हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लगातार आप पूछते थे नेवी एसएसआर एमआर की वैकेंसी कब आएगी। एक ही वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि जो लास्ट वैकेंसी है 2023 के दूसरे बैच की, उसमें जो शेड्यूल फॉलो हुआ था वही ऑलमोस्ट फॉलो होगा और आपकी मई में वैकेंसी आ जाएगी। तो मई है और आपकी जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। एसएसआर एमआर का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। बहुत ही शॉकिंग नोटिफिकेशन है क्योंकि चेंजेस किए गए नोटिफिकेशन में। पहले अगर आप 10वीं पास होते थे तो नेवी एमआर का फॉर्म भर सकते थे, सिर्फ 10वीं पास। अब नहीं भर सकते। पहले अगर आप 10th+2 मतलब 12वीं पास हैं और आपके जो सब्जेक्ट्स है उसमें मैथ और फिजिक्स है, केवल बस इतनी ही क्वालिफिकेशन चाहिए थी, आप एसएसआर का फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अभी नहीं भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंजेस हो गए हैं। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड्स में भी चेंजेस हो गए हैं। इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। ये नोटिफिकेशन से पता चला। इसके अलावा एसएसआर एमआर का नोटिफिकेशन आया, उसमें वैकेंसी नहीं दे रखी है कि कितनी वैकेंसी है। पहले ये रहता था कि इतनी वैकेंसी इतनी फीमेल के लिए, इतनी मेल के लिए। इस बार वैकेंसी नहीं है। इस बार ऐसा है कि हम बाद में डिसाइड करेंगे वैकेंसी कितनी रखनी है। देखिए समझिए, ये नोटिफिकेशन अग्निवीर एमआर का है 2024 का दूसरा बैच का। लास्ट कौन सा आया था? 2023 के दूसरे बैच का। मतलब 2024 का पहला बैच का नोटिफिकेशन नहीं आया, उसका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यही मैंने आपको बताया था कि 2024 का पहला बैच का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जिन्होंने 2023 के दूसरे बैच का फॉर्म भरा है उसी के साथ उसमें उनकी वैकेंसी कंबाइन हो गई थी, वैकेंसी बढ़ा दी गई थी, लेकिन 2024 का पहला बैच का फॉर्म नहीं आएगा। तो ये देखिए 2024 का दूसरे बैच का एमआर का नोटिफिकेशन आ गया है और ये देखिए आपके एसएसआर का भी नोटिफिकेशन आ गया। अब ध्यान से समझिए एक बात को, 2024 का पहला बैच का नोटिफिकेशन नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक इनटेक जा रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर एज लिमिट, ये 2024 का दूसरा बैच है, एज लिमिट अगर 2024 के पहले बैच के हिसाब से आती है दिन कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एक इनटेक नहीं जाएगा। लेकिन अगर एज लिमिट 2024 के दूसरे बैच के हिसाब से आई है तो आपका एक इनटेक आपका गया है। अगर आपका वो 2024 का पहला बैच लास्ट इनटेक था तो अब आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, है ना। एक इनटेक सबका गया है। अब चलो नोटिफिकेशन ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए नोटिफिकेशन, इंडियन नेवी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स फॉर अग्निवीर एसएसआर 2024 बैच। ये आपका नोटिफिकेशन है 2024 बैच एमआर का। अब देखिए एसएसआर का नोटिफिकेशन को मैं जूम करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस का। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट आपके अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बैच है अग्निवीर एसएसआर 2024 बैच। लेकिन वैकेंसी के बारे में तो लिखा नहीं है यहाँ पे कि कितनी वैकेंसी है। इन्होंने लिखा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड वाइज वैकेंसीज फॉर मेल एंड फीमेल वुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन सर्विस रिक्वायरमेंट। सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि मेल और फीमेल के लिए कितनी कितनी ट्रेड वाइज वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब पहले से नहीं बताया जा रहा है कि कितनी वैकेंसी है, बाद में बताया जाएगा कि कितनी वैकेंसी है। ठीक है। एमआर का नोटिफिकेशन देखेंगे, इसमें भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में ये लिखा हुआ है कि अनमैरिड मेल और फीमेल ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बैच आपका ये 2024 बैच है। लेकिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड वाइज वैकेंसी फॉर मेल एंड फीमेल वुड बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन सर्विस रिक्वायरमेंट। इसकी भी जो वैकेंसी नहीं दे रखी है, लिखा है कि सर्विस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाद में बताएंगे। ठीक है। तो वैकेंसीज नहीं है कुल मिला के, वो बाद में डिसाइड की जाएगी। अब ये चेंजेस देखते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके मैंने बोला। पहले क्या था, मैं सबसे पहले पहला नोटिफिकेशन दिखाता हूँ आपको। लास्ट बैच का ये नोटिफिकेशन है। इसमें क्या लिखा है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिखा है 10+2 एग्जामिनेशन विथ मैथ एंड फिजिक्स। साथ में आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बस। ऐसा तो कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं लिख रखा है। लेकिन इस बार देखिए इसमें इन्होंने लिख रखा है कि 10+2 आपका पास होना चाहिए मैथ और फिजिक्स से। लेकिन मिनिमम आपके जो मार्क्स हैं वो 50% एग्रीगेट आपके होने चाहिए। ये देखिए हाईलाइट कर रखा है मैंने। तो अब एसएसआर में आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका 10+2 मैथ एंड फिजिक्स से पास होना चाहिए और एग्रीगेट आपके टोटल 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। एमआर का ये देखिए 2023 का दूसरे बैच का लास्ट जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहीं पे परसेंटेज की बात नहीं लिखी है।
आप किसी भी सब्जेक्ट से 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन अभी के नोटिफिकेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो 50% मार्क्स आपके अब 10th में होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके 50% से कम है तो अब आपके लिए नेवी एमआर का फॉर्म नहीं है, आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हो। एक चीज़ और लिखी है एसएसआर के नोटिफिकेशन में कि जो कैंडिडेट जिन्होंने 12वीं का एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। तब तक के लिए आप मतलब एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए जब स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, फोटोकॉपी या इंटरनेट कॉपी नहीं चलेगा। तो स्टेज 2 जब होगा तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आपके पास मार्कशीट है, देन आप इसका फॉर्म भर सकते हो, एलिजिबल हो। अगर एमआर की बात करें तो अगर आप 10th पास हो, मतलब 10th का एग्ज़ाम आपने दिया और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो स्टेज सेकंड जब तक होगा तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपके पास मार्कशीट आ जाती है, देन आप एलिजिबल हो, आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो जिन्होंने अभी 10th या 12th का एग्ज़ाम दिया है, अगर किसी स्टेट का रिजल्ट कुछ दिन में आने वाला है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, और एज आपको मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों की बताई दी कि अब 50% मार्क्स चाहिए, अब सिर्फ पास से काम नहीं चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है एज लिमिट क्या है। तो 1 नवंबर 2003 से लेके 30 अप्रैल 2007 ये आपकी एज लिमिट रखी गई है। अब कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा कि मेरी इतनी है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ नहीं। देखो 1 नवंबर 2003 है, इसके 20 से लेके यहाँ से लेके 30 अप्रैल 2007 के बीच में कोई भी आपकी डेट है तो आप एलिजिबल हो। ये दोनों डेट भी इंक्लूड है, ये एमआर का है और सेम आपका एसएसआर का भी है, 1 नवंबर 2003 30 अप्रैल। अब देखो पिछला जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या लिखा है, 1 नवंबर 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 ये लिखा है। और एमआर का भी देख लीजिए, 1 नवंबर 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006। अब इसमें सीधा सीधा एक साल बढ़ाया गया है, 1 नवंबर 2002 से 1 नवंबर 2003 कर दिया गया है। मतलब ये जो एज लिमिट है ये आपकी किसके हिसाब से दी गई है, ये एज लिमिट दी गई है आपके इस बैच के हिसाब से जो कि 2024 का दूसरा बैच है। ये एज लिमिट 2024 के पहले बैच के हिसाब से नहीं दी गई है। मतलब आपका एक इनटेक गया, और यही बात मैंने पहले भी कही थी कि जिन्होंने 2023 का दूसरा बैच का फॉर्म भरा है उनकी तो बल्ले बल्ले है, उनको 2024 में भी जाने का मौका मिल गया। लेकिन 2024 का पहला बैच जिसका इनटेक था वो शायद जाएगा, और वो आपके सामने है, एज लिमिट नहीं है। अगर आपका वो 2024 का पहला बैच लास्ट अटेम्प्ट था तो फिर अब चांस नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, एक इनटेक आपका गया। तो ये थी नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाई, जो जो चेंजेस हुए मैंने आपको दिखाया। बाकी पूरा नोटिफिकेशन एज इट इज़ है, जो पहले था वही है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, स्टेज 1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर स्टेज 2 में आपका पीएफटी होगा और ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम टू सेम है। यहाँ पे बाकी डिटेल्स आपको पता ही है, इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। स्टेज 1 होगा जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग के लिए इंट्रेंस टेस्ट होगा। स्टेज 2 में आपका पीएफटी रिटन और मेडिकल होगा। ठीक है, पीएफटी रिटन मेडिकल होगा, और इंट्रेंस टेस्ट के बारे में सब कुछ आपको जानकारी है ही है। बाकी नोटिफिकेशन पढ़ लेना। फीस देख लीजिए, फीस कितनी रखी गई है। फीस रखी गई है यहाँ पे आपकी 550 रुपये प्लस 18% जीएसटी। ये एसएसआर के लिए भी है, और सेम फीस आपके एमआर के लिए भी है। 550 फीस है प्लस आपका 18% जीएसटी है। ये देखिए 550 फीस और 18% जीएसटी। फॉर्म फिलिंग देख लीजिए कब से स्टार्ट है। फिजिकल स्टैंडर्ड में चेंजेस हुए हैं, वो पहले ही वेबसाइट पे आपने देखा होगा, मेल फीमेल के देख लीजिए क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। एसएसआर का भी सेम है और एमआर का भी सेम है। फॉर्म फिलिंग देख लीजिए, एसएसआर एमआर की फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट है। 13 मई 2024 से लेके 27 मई 2024 के बीच में आपकी फॉर्म फिलिंग होगी। सेम आपका एसएसआर का भी है, जो फॉर्म फिलिंग है वो आपकी 13 मई से ही स्टार्ट है, और 27 मई 2024 तक आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो चलेगी। ये था नोटिफिकेशन जो कि इंडियन नेवी का था, जिसमें एसएसआर एमआर के बारे में, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। जो जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए। बाकी पूरा नोटिफिकेशन वैसे ही जैसे पहले था। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, जो जो आपको जानकारी चाहिए वो पॉइंट बाय पॉइंट दे रखी है, आप इसको देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन हो आपको इसमें नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं उसका जवाब ज़रूर दे दूँगा। बाकी अब तैयारी शुरू कर दो, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है।
अगर जून में होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बाकी जुलाई में एग्ज़ाम होना चाहिए। अभी तो मई में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, हो सकता है जून का टाइम मिल जाए आपके पास और जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि एग्ज़ाम डेट के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी है नहीं। तो पिछला जो शेड्यूल था उसी के हिसाब से हम चलते हैं कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा टाइम है, अभी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो।